हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राइट बिगनिंग। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का जो हमारा एग्जाम होता है, हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और सबसे पहले हम यूनिट करते हैं हमारी इनकम टैक्स की। ठीक है, आज हम इनकम टैक्स को स्टार्ट करते हैं और मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम कैसे हमारी तैयारी को करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी नहीं करेंगे। थ्योरी हम सब लोग पढ़ते हैं ना, हम थ्योरी नहीं करेंगे प्रॉपर, बोर्ड पे हम उस थ्योरी को नहीं लिखेंगे। उस थ्योरी में से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको लगता है, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी हमारा लेक्चर नहीं होगा। छोटी छोटी वीडियो में मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला लेक्चर इनकम टैक्स से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। जब हम कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही हमारे माइंड में भी तो ये आता है ना कि ये चीज कहाँ से आई होगी, ये चीज है ना, कब आई होगी, कौन इसको लेकर आया होगा। कोई भी चीज हम जब स्टार्ट करते हैं कि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं कि ये कब आई होगी, हम ये कौन लेके आया होगा, क्यों इसको लेके आए, क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं ना। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था, कब हुआ था। तो जो ये छोटी छोटी चीजें, इन्हीं को हम नोट करेंगे। ठीक है, तो देखो, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था, सबसे पहली बात कब आया था ये, तो ये आया था 1860 में। कब आया था? 1860 में। और इसको लेकर कौन आए थे? जब ये आया ना, तो इसको लेकर कौन आया था? अकेले नहीं आए, इसको कौन लेके आया था? इसको लेकर आए थे सर जेम्स विल्सन। थोड़ा राइटिंग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसको लेकर कौन आया था? सर जेम्स विल्सन। कौन थे ये, क्यों लेकर आए थे इसको? तो जो हमारे 1857 की 1857 की मिलिट्री म्यूटनी हुई थी, जो क्रांति हुई थी ना, तो उसके वो किसके बीच में हुई थी? हमारे जो हिंदुस्तान है और जो ब्रिटिशर्स है, यानी कि भारतीयों और क्या है, इंडियंस और मतलब ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से हुआ क्या था कि अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था। उस युद्ध की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ था। तो उस युद्ध के वजह से जो उनको लॉस हुआ, उस लॉस को सस्टेन करने के लिए, उस लॉस की भरपाई करने के लिए वो ये इनकम टैक्स को लेकर आए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें टाइम टू टाइम अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ये क्यों लेकर आया गया। तो ये लेकर आया गया था 1857 की जो मिलिट्री म्यूटनी हुई थी उसकी वजह से, जो क्रांति हुई थी उसकी वजह से इसको लेकर आया गया। तो उसके बाद ये हुआ कि इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते गए, धीरे धीरे इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड होती गई और लास्ट में आकर ये हमारा एक्ट बना। एक्ट क्या बना? एक्ट बना हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या एक्ट बना? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब ये एक्ट तो बन गया हमारा, लेकिन ये फोर्स में कब आया? फोर्स में कब आया? तो ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962 को। फोर्स में कब आया? 1962 को। तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया कि जो इनकम टैक्स 1961 है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, वो क्या एक्ट है? 1961। और ये फोर्स में कब आया? तो ये फोर्स में आया अपना 1 अप्रैल 1962 में। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग, हम बस यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो हम इनकम टैक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि इनकम कहाँ से हम गेन करते हैं, इनकम कहाँ से हमको मिलती है। तो इनकम को प्राप्त करने के, यानी कि जब हमें आय जो प्राप्त होती है, वो आय हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो इनकम को गेन करने के लिए इनकम के 5 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 5 हेड होते हैं। हम उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखो, इनकम के 5 हेड होते हैं। कितने? 5 हेड्स। 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब ये जो 5 हेड होते हैं, हम इनके सेक्शन हमें पता होने चाहिए, तो हम उन सेक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहला हेड, अब इसको क्या करेंगे, इसके पॉइंट बना लो आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहला हेड क्या होता है? सबसे पहला आपके माइंड में क्या चीज आती है? हमारे घर में इनकम कहाँ से आती है? पापा की सैलरी से आती है ना। तो सबसे पहला हेड क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी।
इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब ये इसका सेक्शन क्या है, ये आता है अंडर सेक्शन 15 to 70। 15 to 70, 15 से लेकर 17 तक का जो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, उसके सेक्शन 15 से 17 में हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी आती है। ठीक है। सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो आप उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका सेक्शन क्या है, ये आता है अपना सेक्शन 22 से 27। ठीक है, ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, 22 से 27 में। थर्ड हेड क्या है हमारा इनकम का, थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी बोले तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे क्या, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन है, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, उससे आपको अर्निंग हो रही है, तो हम उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। और ये इसका सेक्शन क्या है, ये आता है अपना सेक्शन 28 से 44। कौन सा सेक्शन है, 28 से 44 का सेक्शन। ठीक है, कितने हेड हो गए, 3। फोर्थ हेड क्या है इनकम का, फोर्थ हेड है हमारा कैपिटल गेन। क्या है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, और इसका सेक्शन क्या है, अपना सेक्शन है इसका 45 से 55 तक का। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक कैपिटल गेन जो है ये अपना आता है 45 से सेक्शन 55 तक। और लास्ट हमारा फिफ्थ है, लास्ट हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, देखो हमने क्या पढ़ा, इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड हो गया, ये हमारा सेक्शन हमने पढ़ लिया 15 to 70 है। सेकंड है इनकम फ्रॉम आएगा भैया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका सेक्शन हमने देखा 22 से 27। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी कि 28 से 44 के सेक्शन के अंदर। तो चलिए कहाँ थे हम क्या करते हैं कि हमने पढ़ा था क्या, हमने 4 हेड कर ली हैं। हम यहाँ पे थे इनकम फ्रॉम पीजीबीपी सेक्शन 28 से 44। कैपिटल गेन है सेक्शन 45 से 55। लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन क्या है इसका 56 से 59। ठीक है, तो देखो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अदर सोर्स में अदर सोर्स से जो हमें इनकम गेन होती है, रिसीव होती है, उसमें आता है, उसमें कौन सी इनकम इंक्लूड होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो 4 हेड हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन, इस बाकी को छोड़ के, इन चारों को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम होगी वो अदर सोर्स में आएगी। ठीक है, तो मीन्स हम ये बोलते हैं कि अदर सोर्स में हम इन सब चीजों को इंक्लूड नहीं करते, ये एक्सक्लूड होती है अदर सोर्स से। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीजें ऐड होती हैं अदर सोर्स में, यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड से जो हमें इनकम गेन रिसीव होती है वो क्या आएगी, इसमें किस में आएगी, वो अदर सोर्स में आएगी। देन हमारे आता है इनकम रिसीव फ्रॉम, कहाँ से रिसीव होगी, अगर कोई भी लॉटरी हमने जीती है, कोई क्रॉसवर्ड पजल हमने खेला, उसमें हमने कोई इनकम हमने रिसीव करी है, या हॉर्स रेस हुई है, गैम्बलिंग हुई है, इन सब चीजों से जो हमें इनकम अर्न करेंगे वो हमारी अदर सोर्स में आएगी। ठीक है, देन हम एक चीज और बोलते हैं क्या, जो इनकम हमें किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिसीव हुई है, जो कि एक जो प्रीवियस ईयर में जिसके रिगार्डिंग कोई भी कंसिडरेशन नहीं था,
तो वो जो उससे जो इनकम होगी हमें, उस जो प्रॉपर्टी से, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो हमें इनकम होगी, वो भी हमारी किस में आएगी, अदर सोर्स में आएगी। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें थी, ये हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में कुछ इनसे रिगार्डिंग कुछ आता है तो हम उसको कर सके, उसको टैकल कर सके। ठीक है, तो हम इतना ही करेंगे, छोटी छोटी वीडियो लेके करेंगे, कुछ एक टॉपिक उठाएंगे, उसके अंदर से जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये मेरा पहला वीडियो था हमारे इस जो हमने आज नया स्टार्ट किया है। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि इसमें मेरी क्या गलतियां थी। आप मुझे बता सकते हैं, कोई सजेशन आप देना चाहे तो वो मेरे को बताना जरूर कि आपकी क्या क्या इसमें गलतियां हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको अप्रिशिएट भी करना, ताकि हम आगे से और मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो सके। ठीक है, तो चलिए इसको करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम करेंगे। ठीक है, इनकम का जो कॉन्सेप्ट है हम पूरे उसी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए इसको कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।